कायनात का सबसे ब्यूटीफुल ग्रह कहा गया। ब्यूटीफुल इसके लिए कि ब्यूटी के पीछे नाम ही वीनस का आता है। आप जानते होंगे वीनस का मतलब क्या है। वीनस का मतलब है ब्यूटी, है ना। तो शुक्र ग्रह खुद ही एक ब्यूटी है, देखने में बहुत सुंदर है। अपनी अपनी चंद्र की तरह उसकी भी बहुत सारी कलाएं होती है जो चेंज होती रहती है। कलाओं में शुक्र बदलता रहता है। शुक्र को आभूषण का कारक कहा गया। आभूषण मतलब ज्वेलरी, ज्वेलरी में अलग अलग डिजाइन, ज्वेलरी में स्पेशली डायमंड ज्वेलरी, क्योंकि सबसे कॉस्टली अगर कोई ज्वेलरी हो तो वो है डायमंड। उसके बाद होता है व्यापार, बिजनेस। बिजनेस के लिए शुक्र बहुत जाना जाता है। मतलब जिनका भी शुक्र बलवान हो वो ज्यादातर बिजनेस में ज्यादा जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक स्किल होती है। शुक्र की स्किल अगर आपको जाननी है तो पुरुषों की 72 कला और स्त्रियों की 64 कला जो हमारे शास्त्रों में बताई गई, ये सभी कलाओं में शुक्र पारंगत होता है, क्योंकि ये कला ही शुक्र है। कला का वजह ही शुक्र है। जिसके अंदर जिसका भी शुक्र बलवान है उसमें ये कला का आविर्भाव ज्यादा होगा। उसके बाद आता है सुख। सुख मतलब पीसफुली, शांति, एंजॉय, सारी चीज आ गई। सुख का मतलब अलग है। शुक्र के सुख का मतलब ही अलग। शुक्र के सुख का मतलब है आनंद, प्रमोद, मनोरंजन, बस खुश रहो, किसी भी माहौल में खुश रहो। अगर ये शुक्र ज्यादा वीक हो जाए या ज्यादा डैमेज हो जाए तो उसकी जो नेगेटिविटी खड़ी होती है वो होती है आनंद प्रमोद का पूरा उसका सेंटेंस ही बदल जाता है। काम भोग और काम वासना, ये दोनों में वो जातक डूबा हुआ रहता है। उसकी दृष्टि में और कुछ होता ही नहीं। उसकी दृष्टि में विषैली दृष्टि, या वो हम बोलते हैं ना कि सापोलिया, सापोलिया नहीं बोलते आप उसको, हिंदी में क्या कहोगे, कि आंखों के अंदर वासना का जागृत होना। इसका मतलब ये होता है कि उसकी दृष्टि में एक ही चीज आ जाती है। उसकी घूम घूम के दृष्टि उसकी एक ही जगह पर स्थित होती है। पर आपको ये 100% यकीन रखना है कि जिसका शुक्र वीक है वो ही ये सोचेगा, क्योंकि नॉर्मल शुक्र जिनका होगा ना, नॉर्मल शुक्र, वो नॉर्मल लाइफ जिएगा। शुक्र वीर्य का कारक है। बेसिक शुक्र का जो 7 धातु हमारे शरीर के अंदर है वो है वीर्य। और वीर्य का कारक अगर शुक्र हो जाता है तो शुक्र उसको प्रोड्यूस करता है। अब प्रोड्यूस करने के बाद उसका ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उपयोग, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, जरूरत से ज्यादा उपयोग करना। आपकी वाइटलिटी अगर आपने जरूरत से ज्यादा खर्च की तो क्या होगा, घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, बढ़ने वाली तो है नहीं। मेरी वाइटलिटी, मेरी पॉजिटिविटी और मेरी अंदर के जो शुक्र की ताकत है, वीर्य, उसको मैं ज्यादा यूज करूंगी। मतलब मेरा शुक्र मेरे वीर्य के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रखेगा तो क्या होगा, उसका मैं मिसयूज करूं, उसका मैं दिन रात यूज करूं तो मेरे अंदर उसकी कमी आएगी, बढ़ोतरी नहीं होने वाली। क्योंकि मेरे शरीर की बाकी धातुएं मिलके वीर्य की उत्पत्ति करेगी। अब मेरा खाना नॉर्मल लोगों की तरह ही खाना पीना होगा, और वो नॉर्मल खाने पीने के बाद जो वीर्य की उत्पत्ति होगी, वो वीर्य की उत्पत्ति को मैंने अगर वेस्ट यूज किया, मैंने उसका अधिकतम उपयोग कर लिया, तो अधिकतम वीर्य उत्पन्न होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इतना ध्यान रखना। वो तो अपनी जरूरी मात्रा में ही चीज उत्पन्न होगी, उससे ज्यादा नहीं। वो आपके खाने पीने से खड़ी होती। किसी भी शरीर की धातु में उत्पत्ति को बढ़ाओ तो कैसे बढ़ाओ, अपने आप नहीं बढ़ती है। आप जो आहार लेते हो उससे आहार का आपके स्टमक और लीवर में जो प्रोसेस होता है, इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के बाद ग्राइंडिंग होने के बाद, जिस तरह से गुलाब की पंखुड़ियों को ग्राइंडिंग करने के बाद उसका कचरा अलग होता है, उसका एसेंस अलग होता है, उसका अत्तर अलग होता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो भी आपने खाया पिया वो सारा वलोपात होने के बाद, उस सारा मिक्सिंग ग्राइंडिंग होने के बाद इंटेस्टाइन से वो अलग पड़ेगा, कचरा अलग निकलेगा, वो आपके मल द्वार में जाएगा, और बाकी का जो आपका एसेंस है, जो 7 धातु के रूप में आती है, वो सारा आपके
ऑर्गन में जाएगा, जहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहां से वो आपके बाकी शरीर की नसों में, हड्डियों में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो एसेंस आपने पाया, जो 7 धातु के रूप में आपके बॉडी में अत्तर बना, एसेंस बना, वो आपके खाने की वजह से बना। अगर आपने उसको ज्यादा यूज कर लिया ना, ज्यादा खर्च कर लिया ना, खाना तो उतना ही खाना पड़ेगा आपको। खाना आप डबल नहीं खा सकते, खाना 4 गुना नहीं खा पाओगे। इसीलिए किसी भी चीज का खर्च करना है संभल के करो। आपको ये पता होगा कि डॉक्टर भी अगर ब्लड भी लेते हैं ना, आपका खून लेते हैं ना किसी इंसान का, तो उसकी भी लिमिट होती है कि भैया 2 महीना या शायद 2 महीने में वो दोबारा खून नहीं दे पाता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है वो जो रूटीन खाना खाने वाला है उसकी वजह से ही उसका बाकी आगे में ब्लड होगा। तो रूटीन खाना खाने से वापस उतना ही ब्लड इकट्ठा क्या तुरंत 2 दिन में हो सकता है ना? यही सिस्टम हमारी सभी धातुओं के लिए आएगी। वीर्य एक ऐसी धातु है जो बहुत महत्व की, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वही, उसको जीवनी कहा गया। आपको ये मालूम होगा शुक्राचार्य, जो शुक्र के जो अधिपति है वो, और संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी। संजीवनी का मतलब क्या हुआ? एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न करे, दूसरे जीव का जन्म, तो वो तो वीर्य की वजह से ही हो रहा है, तो वो शुक्र की वजह से ही हुआ ना। इस चीज को अगर आपने अपनी लाइफ में ज्यादा यूज करके या मिस यूज करके उसका बिगाड़ कर दिया या आपकी बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ दिया, तो उसके लिए जिम्मेदार आपका वीक शुक्र है, आपका बलवान शुक्र नहीं। अगर शुक्र बलवान है तो आप उसे संभालोगे, आप उसे संजो के रखोगे, उसका बहुत कम और बहुत सही उपयोग करो। ठीक है, अब आगे आओ। अब इसके पास और बड़ी चीज क्या है? तो वो है लक्ष्मी, धन, पैसा। 4th हाउस का कारक है शुक्र। 4थे हाउस से आप लिक्विड मनी, फिर ऑर्नामेंट्स, उसके बाद आपकी सारी एसेट्स, आपकी सारी लिक्विड मनी, वो सारा उसका लिक्विड मनी का कारक है शुक्र, और उसको हम 4th हाउस से देखते ही हैं। उसके बाद है सौंदर्य, स्वरूप, ब्यूटी, जो मैंने आपको पहले ही बोला, उसका नाम ही इसलिए वीनस है, और हम किसी भी ब्यूटीफुल व्यक्ति को हम वीनस ही कह के बुलाते हैं, उसको वीनस ही कहा गया है। वीनस देवी है, सौंदर्य की देवी का नाम ही वीनस है, पता है ना वो। आगे चलो, कला, प्रेम, कला, प्रेमी। जो कला वो शुक्र जानता है, उसी कला के पीछे वो अपना सारा जीवन लगा देता है। अब कला में हम आएंगे संगीत, फिर पिक्चर लाइन, फिल्म लाइन, संगीत, ये सारी कला, और इस कला का आविर्भाव शुक्र के पास ही होता है। शुक्र इन सभी कलाओं का और इन सभी चीजों का कारक कहा गया है। शुक्र के पास सारे प्रकार के संगीत में भी स्पेशली धुन, किस प्रकार से वो धुन को बजाना चाहिए, किस प्रकार से वो धुन किस तरफ जाएगी, क्या वो सही जा रही है, क्या ये धुन कहीं टूटी है, या जैसे हम बोलते हैं ना आरोह अवरोह, शुक्र के किसी भी म्यूजिक में आरोह अवरोह सरगम का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, और बलवान शुक्र का जातक ही पहचान सकता है कि अगर कोई गाना कंपोज हो रहा है तो ये कहाँ पे टूटा है, ये कहाँ पे ब्रेक हुआ है। हम नहीं समझ पाएंगे नॉर्मल, लेकिन जिनका शुक्र बलवान है वो जानेगा, उसको तरज का नॉलेज है, उसको म्यूजिक का नॉलेज है, उसको आरोह अवरोह कंपोज सबका नॉलेज है। इसी कारण से बलवान शुक्र के जातक ही बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर बनना, बहुत अच्छे राइटर बनना, बहुत अच्छे पोएट बनना, शायर, शायरी, क्योंकि शब्दों को एक स्टेज देता है शुक्र,
आप अपने शब्दों को, आप अपने लाइनों को प्रास अनुप्रास बिठा के गाना गाने के लिए या अच्छा उसकी ढब दुनिया के सामने तरज बनाकर रखने के लिए या फिर अच्छे शब्द में प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, इन सब के लिए आपको शुक्र बलवान चाहिए ही चाहिए, ये डेफिनेट। अगर आपका शुक्र बलवान नहीं है ना तो आप ये सब चीजों से महरूम रहोगे। हाँ, ये एक और बात है कि जरूरी तो है नहीं कि जितने भी, जब सबके शुक्र जिनके भी बलवान है वो सारे इसी लाइन में आए, वो भी जरूरी नहीं, क्योंकि आपके दूसरे तीसरे ग्रह आपको वहां पर खींच के ले जाते। ज्यादातर डॉक्टर्स आप देखना, ज्यादातर डॉक्टर्स को डॉक्टरी लाइन में या मेडिकल में जाने के बाद, उसमें आगे जाने के बाद जब वो फ्री होते हैं ना तो सारा ध्यान संगीत के ऊपर ही लगाते, म्यूजिक के ऊपर ही लगाते। उन लोगों का एसोसिएशन बड़ा बड़ा होता है, उन लोगों के एसोसिएशन में बाद में ऐसी संगीत संध्या या ऐसी म्यूजिकल, ये सारा वोकल संगीत उसकी पार्टियां होती रहती। ऐसे ही आप नेवी में जाओ, नेवी में या बॉर्डर पे जाओ, बॉर्डर पे तो बाकी के फ्री टाइम में सिर्फ उन लोगों के हाथ में ड्रिंक होता है और म्यूजिक होता है। ड्रिंक की वजह यह है कि क्योंकि हमारे इंडियन बॉर्डर पे बर्फ बहुत, सारा अपना उत्तरी इलाका, पूर्वी इलाका या फिर ईशान की तरफ आओ, अब पूरा वायव्य की तरफ, ये पूरा कोना यहाँ से लेके पश्चिम तक पूरा एरिया ऊपर का जितना भी है ना वो सारा बर्फ के पहाड़ों के बीच में, 0 डिग्री -डिग्री टेम्परेचर। उनको वो बिना वाइन लिए या बिना ड्रिंक किए वो लोग वहां रह ही नहीं सकते। और पूरा दिन 24 घंटा तो उन लोगों की ड्यूटी होती नहीं, ड्यूटी भी चेंज होती रहती है। हर बार तो कोई दुश्मन रोज कोई कभी ना कभी दुश्मन आ जाएगा, ये तो पॉसिबल भी नहीं। तो जितना समय वो लोग अपनी जो ड्यूटी है उसमें रहेंगे और बाकी के समय में ये म्यूजिक, स्पेशली ड्रिंकिंग, डॉक्टर में भी ऐसा ही। मतलब आपको ये समझना है कि स्किल कैसे बाहर आती। जिनका भी शुक्र बलवान है डेफिनेटली उसका सूर्य बलवान निकलेगा ही निकलेगा। क्यों पता है? सूर्य शुक्र से दोनों के बीच में 48 डिग्री से ज्यादा कभी भी अंतर नहीं पड़ता। 48 डिग्री मतलब ज्यादा से ज्यादा एक राशि दूर, उससे ज्यादा दूर नहीं होता। शुक्र कभी भी सूर्य से 48 डिग्री से दूर ज्यादा नहीं रहता। वजह ये हो गई कि आपका शुक्र और सूर्य का संबंध हर एक कुंडली में पास पास होगा ही होगा। तो नेचुरली जो डॉक्टर बने हैं, जो अपनी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जिन्होंने नाम कमाया है, तो उनका सूर्य तो बलवान है, तभी तो उन्होंने नाम कमाया। और सूर्य बलवान के साथ साथ शुक्र ऑटोमेटिकली बलवान हुआ है। तो जो भी आप देखो, अगर पॉलिटिक्स में देखोगे तो वहां भी आपको पिक्चर के हीरो हीरोइन लॉट मिलेंगे, लॉट। शुक्र के जातक मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास सोचने की शक्ति है, उनके पास किसी भी स्किल को सबसे अच्छे से उपयोग करने की ताकत। और यही ताकत है जो उनको सामान्य लोगों के ऊपर ले जाती, बहुत ऊपर उठाती है। नरेंद्र मोदी जी, उनका शुक्र 10th हाउस में है और वो भी तुला लग्न, शुक्र का ही लग्न है, लग्न इस 10वें में। इससे तो बढ़िया बलवान किसी का शुक्र हो ही नहीं सकता। लग्नेश का 10वें स्थान में आके बैठना 10th हाउस में, क्योंकि कुंडली में 10वां भाव ही तो बलवान है। और आप देखो वो एक मास्टर कार्ड है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए बाजार में चलने वाला इक्का है या नहीं? यही तो वजह थी उनकी पॉलिटिक्स में आने की। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने देंगे ये बोल के ही मोदी 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 का नारा, और उनके पीछे जो भी नारे लगे ना वो सारा प्लान करके ही उनको इलेक्शन लड़ाया गया। ये वाला नहीं, 2014 का। 2014 के इलेक्शन से पहले ही डिक्लेयर किया गया कि इस बार अगर बीजेपी जीती तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेंगे।
उसके बाद उनके मोदी के नाम के पीछे के नारे लगे। यहां शुक्र काम कर गया है। लग्नेश का 10th हाउस में रहना इतना प्रबल था कि मीडिया में, लोगों के दिलों में, शुक्र बलवान है ना, लोगों के दिलों में वो बहुत राज करते हैं। जिनका भी शुक्र बलवान होता है वो लोगों के दिलों में लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक राज करते हैं। यही वजह होती है कि उनको किसी भी व्यक्ति के कारण, किसी भी बड़ी सी, अगर कोई भी बड़ी सी कंपनी हो, कोई भी बड़ी सी हम ये कहेंगे पार्टी हो, तो वो सारे लोग उसी व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, उसी को सेंटर करते हुए अपने इलेक्शन कार्ड बनाकर, उनको एक वैल्यूएबल कार्ड बनाकर वो इसी चीज को बाहर लाते हैं। बाहर लाने का मतलब है कि वो इस चीज को इतना स्प्रेड करेंगे कि वो व्यक्ति, उसका बलवान शुक्र उनको उस कंपनी को अपने जो भी थीसिस और जो भी उसने मद्देनजर रखते हुए जो भी प्लान किया उसमें वो सक्सेस दिलाता है। तो बलवान शुक्र का जातक क्या क्या कर सकता है, हमको ये सोचना चाहिए कि अगर जिनका भी शुक्र बलवान है वो अपनी लाइफ में क्या क्या कमा सकता है, कहाँ कहाँ तक किसी को भी लेकर के जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे चले। आगे शुक्र के लिए हम आगे देखेंगे कि जो भी जीवन जरूरी, सबसे बड़ी बात वो है बच्चों की उत्पत्ति, बच्चों का कारण। अब वीर्य का कारण शुक्र है तो बच्चों का कारण भी शुक्र ही होगा। बिना शुक्र या बिना बलवान शुक्र बच्चे, संतति का जन्म नहीं हो पाता। ठीक है, तो भोगी, विषय वासना, नॉर्मल शुक्र नॉर्मल लाइफ देगा, बलवान शुक्र बहुत बढ़िया लाइफ देगा। आपको ये पता है चक्रवर्ती राजाओं की 32 हजार रानियां होती थी, और जो वासुदेव होते हैं ना उनकी 16,000 रानी होती थी। अब राजा एक है, 32,000 रानी है, राजा एक है, 16,000 रानी है। क्यों? क्योंकि इनका शुक्र बहुत बलवान होता है, इसीलिए। और जिनका शुक्र वीक है वो, उनके लिए किसी एक या दो व्यक्ति को भी संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है, वो खुद ही संतुष्ट नहीं हो पाते। आपको ज्यादातर रेड लाइट एरिया में और उस सब जगह घूमने वाले ज्यादा लोग, अगर आपको वहां पर जो भी ज्यादातर मात्रा में दिखाई देते हैं, जिनको उन लोगों की आदत पड़ चुकी है, समझ लो कि इन लोगों का शुक्र वीक है, बलवान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी व्यक्ति या व्यक्तित्व की जरूरत पड़ती है जिनका ना ही, हम ये कहेंगे, ना ही वो कला में माहिर होते, ना ही वो सौंदर्यवान होते, ना ही वो वीनस की मूर्ति होती। वो एरिया में रहने वाले औरतों को हम वीनस की मूर्ति नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो हम ये जरूर मानेंगे कि जिनका शुक्र लंपट क्रिया करा रहा है, जिनका शुक्र विषय वासना या भोग और भोगी की क्रिया में आ गया है, वो पुरुष हो तो भी उनका शुक्र बलवान नहीं है, और अगर वो स्त्री है तो वो भोग और भोगी का साधन बन सकती, लेकिन भोग और भोगी के लिए उत्कृष्ट प्रतिमा या वीनस की मूर्ति कभी नहीं बन सकती। उसके लिए अगर किसी स्त्री को वीनस बनना है तो उसे बलवान से बलवान शुक्र चाहिए, और उसके लिए उसे अपने भोगों के ऊपर कंट्रोल करना ही चाहिए। ऐसे ही अगर किसी पुरुष का शुक्र बलवान है तो उसके लिए भी बहुत कम मात्रा में भोग होता है। आपको अगर मैं बता दूं, पहले के जमाने में एक सूत्र था, महीने में एक बार अगर कोई ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन कर सकता था और जिनका शुक्र अपने आप में कंट्रोल में था, जो व्यक्ति ऐसा कह सकता था कि मैं
अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूं, इनकी भूख की मात्रा ही बहुत कम होती थी, बहुत कम। इसीलिए शुक्र को बलवान रहना या बलवान होना बहुत जरूरी। आगे हम चलेंगे, इस विषय से बाहर आएंगे। छत्र का मतलब है आपको किसी बहुत बड़े छत्राति छत्र योग, याद रखना इसके साथ ये छत्राति छत्र योग शब्द जुड़ा हुआ है। छत्राति छत्र योग किसी चक्रवर्ती राजा के लिए माना गया, और छत्र का अर्थ होता है आपके माथे पे बहुत बड़ी छत्र का होना। ये तो किसी राजा को ही संभव है और किसी सामान्य लोगों को ये संभव नहीं होता है ना। या कोई सेठ हो या बड़े कोई ऐसी पोजीशन में हो जो माथे पे छत्र लगा के किसी और उसके 4 सेवक घूम रहे हो, 2 तरफ चामर ढाल रहे हो और 2 लोग छत्र उठा के चल रहे हो। ऐसी पोजीशन किसी बड़ी राजा की, किसी भगवान की, किसी बहुत बड़े जैसे शंकराचार्य जी, इन लोगों की पोजीशन होती। तो छत्र जिनके पास आएगा उनका शुक्र बलवान होगा ही होगा। उसके बाद है वस्त्र और स्त्री। देखो, जिनका शुक्र बलवान है ना, उनको वस्त्र की कमी नहीं होती। वस्त्र के मामले में ऐसा कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेयर हाउस इनका होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेयर हाउस का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे देखते हैं लोगों को जो ब्रांडेड ही ज्यादा यूज करते हैं, और ब्रांडेड उनको ऐसा चाहिए जैसे ये वेस्ट साइड स्टोर में मिलते हैं ना, एक ही डिजाइन के 7 या 8 कपड़े मिलते हैं, वो ब्रांडेड नहीं होते। जो बलवान शुक्र वाला है वो चाहेगा कि जो कपड़े मैं पहनूं वो कपड़े दुनिया में किसी और के हाथ में जाना ही नहीं चाहिए। ब्रांडेड वो होता है कि जो आपने स्पेशली अलग से डिजाइनर से बनवाया और उसको बोलो कि अब आज के बाद ये डिजाइन वाला कपड़ा आप दूसरा नहीं बनाओगी, ठीक है, तो वो ब्रांडेड होता है। वस्त्र, स्त्री, रूप, यौवन, वैभव। स्त्री भी उच्च कोटि की मिलेगी, रूप भी उसका उच्च स्तर का होगा, यौवन भी उच्च कोटि का मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 50 की उम्र में भी ये बहुत सुंदर दिखते हैं। जिनका शुक्र बलवान होगा ना, उनके शरीर पे आपको 50 भी नहीं, मैं 60 कहूंगी। क्यों पता है? क्योंकि हर ग्रह की हमने उम्र की थी, स्पेशल एज होती है। ऐसी शुक्र की 2 एज है, उम्र वर्ष है, वो आप सुन लो। शुक्र उसका 16 साल, सबसे पहला शुक्र अगर बलवान होता है तो वो 16 साल में होता है, क्योंकि हम कहते हैं 16वें में सान, 20वें में वान। 16 साल खत्म हो गए, अब आपका शुक्र बलवान हो गया। शुक्र बलवान हो गया तो आपका रूप निखर आता है 16 के बाद, और 60 के बाद 60, एज ऑफ 60। अमिताभ बच्चन का शुक्र बहुत बलवान, और आपने देखा होगा 60 के बाद तो उसने जो री एंट्री ली, मिलेनियम स्टार वो 60 के बाद ही बना।